नमस्कार। जैसे ही मौसम बदलता है, हमारी त्वचा अपनी प्रतिक्रिया देना शुरू कर देती है। इन दिनों हमें खुरदुरी और रूखी त्वचा का सामना करना पड़ रहा है। वैसे तो मौसम कोई भी हो, हमें हमारी त्वचा का ख्याल तो रखना ही चाहिए, लेकिन अपनी त्वचा का सुव्यवस्थित ध्यान अगर नहीं रखेंगे तो हमें काफी कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ सकता है। जैसे सूखी खुरदुरी त्वचा, त्वचा में दरारें, खुजली, जलन और लाली। जलवायु परिवर्तन के अलावा शरीर में पोषक तत्व और पानी की कमी, हमारे कपड़े भी अगर हम इस जलवायु के हिसाब से ना पहने तो भी हमें काफी परेशानियां हो सकती हैं। ऐसे लोग जिन्हें हाई ब्लड प्रेशर है, उन्हें भी त्वचा के अत्यधिक रूखेपन का सामना कर सकता है। उच्च वात दोष के रोगियों को भी अक्सर अत्यधिक रूखेपन का सामना करना पड़ सकता है। यहाँ कुछ प्रभावी घरेलू उपचार दिए गए हैं। इन घरेलू उपचार से त्वचा की शुष्कीपन, रूखापन हटेगा और त्वचा तरोताजा दिखेगी। सबसे पहला है बॉडी मिस्ट। रूखी त्वचा पर पानी की फुहार छोड़ना एक त्वरित उपाय है। ये त्वचा को पूरे दिन हाइड्रेट रखता है। अगर आप अपनी त्वचा पर सादे पानी का छिड़काव करते हैं, त्वचा पर पानी का छिड़काव तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन इससे त्वचा में रूखापन और ज्यादा आ जाता है। इसीलिए इस पानी के साथ हम कुछ मॉइस्चराइजिंग चीज को भी शामिल करें। त्वचा पर गुड़हल के फूल या शू फ्लावर और गुलाब जल के फेस स्प्रे को आजमाएं। ये शुष्क त्वचा, बहुत ही सेंसिटिव त्वचा के लिए बहुत फायदेमंद है। एक बर्तन में 4-5 गुड़हल के फूल लें, उसमें 1 गिलास पानी मिलाएं और 10 मिनट के लिए उसे उबालें। इसको ठंडा करके छान लें और उसमें 1 चम्मच गुलाब जल मिलाएं। इसको एक स्प्रे बॉटल में भरकर हमेशा अपने साथ में रखें। हर 2 से 3 घंटे में इसे स्प्रे करें और तब स्प्रे करें जब आपको बड़ा रूखापन लगता हो। दूसरा, तुलसी और शहद। तुलसी के पत्तों में सेहत और सौंदर्य के संबंधित अनेक गुण छिपे हुए हैं। इसमें बड़ी मात्रा में विटामिन, इलेक्ट्रोलाइट्स, खनिज और फाइटोन्यूट्रिएंट्स भी शामिल हैं। तुलसी का तेल त्वचा को पोषण प्रदान करता है और त्वचा की नमी को बरकरार रखता है। इसी तरह शहद में एंटी इन्फ्लेमेटरी, हाइड्रेटिंग प्रॉपर्टी है और चिकित्सीय गुण भी होते हैं जो त्वचा के रूखेपन को ठीक करने में मदद करते हैं। तुलसी के पत्तों का कुछ गुच्छा लें, उसमें थोड़ा सा पानी डालकर ग्राइंडर में उसका पेस्ट बना लें। इस पेस्ट में 1 चम्मच शहद मिलाएं और फिर इसे पूरे शरीर पर लगाएं। 15 मिनट रहने के बाद गर्म पानी से इसे धो लें। तीसरा, मलाई और मसूर दाल फेस पैक। हमारी चेहरे की त्वचा हमारी दूसरे भाग की त्वचा से ज्यादा संवेदनशील, ज्यादा डेलिकेट और सेंसिटिव होती है, इसलिए हमें इसका अधिक ध्यान रखना चाहिए। हमारे चेहरे को नियमित रूप से मॉइस्चराइज करना बहुत जरूरी है। मलाई और मसूर दाल पैक उन लोगों के लिए बहुत जरूरी है जिनकी त्वचा काफी शुष्क है। हमारे पूर्वजों ने मॉइस्चराइजर के रूप में दूध या मलाई या दही, इन सब चीजों का उपयोग किया। मसूर दाल भी त्वचा को बेहतर और चमकती दमकती बनाती है और डेड स्किन की कोशिकाओं को धीरे धीरे बाहर निकालती है। 1.5 चम्मच पिसी हुई मसूर दाल लें, 1 बड़ा चम्मच मलाई लें और उसे अच्छी तरह मिक्स करें। ये गाढ़ा पेस्ट पूरे चेहरे पर समान रूप से लगाएं। 15 मिनट बाद इसे धो लें और आप महसूस करेंगे कि त्वचा काफी मुलायम और रेशमी हो गई है। होठों के रूखेपन और उसे फटने से बचाने के लिए आप सीधे मलाई होठों पर लगाएं, अच्छा रहेगा। चौथा, जोजोबा तेल। ये जोजोबा ऑयल ड्राई और कॉम्बिनेशन टाइप ऑफ त्वचा, अलग अलग ढंग की त्वचा, इन सब के लिए काफी कारगर इलाज है। इसके मॉइस्चराइजिंग गुण आपकी त्वचा की नमी को कायम रखते हैं और त्वचा के रूखेपन को दूर करने में काफी मदद करते हैं। जोजोबा तेल आपकी त्वचा का जो प्राकृतिक तेल है उसमें संतुलन लाता है। इस लिहाज से ये हमारी त्वचा के लिए काफी आदर्श है। ये एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी माइक्रोबियल भी है। नहाने के बाद ये जोजोबा का तेल पूरे शरीर पर लगाएं। इससे त्वचा के लूखेपन, पपड़ीदार त्वचा
या त्वचा की खुजली या दूसरे अन्य लक्षणों का इलाज हो जाएगा। जोजोबा तेल के अलावा नारियल या बादाम का तेल का भी उपयोग किया जा सकता है और इस तरह एक्जिमा जैसी तकलीफों से भी बचा जा सकता है। ये ऐसी तकलीफें हैं जो आपको शुष्क त्वचा के कारण घेर लेती है। 5वां, लंबे समय तक स्नान करने से बचें। गर्म मौसम के कारण हमें हमेशा लगता है कि हम पानी के नीचे ही बैठे रहें, इसलिए कई बार लोग लंबे समय तक शावर के बाहर नहीं आते। उन्हें ये नहीं पता कि पानी के संपर्क में ज्यादा समय आने से आपका नेचुरल ऑयल, प्राकृतिक त्वचा का जो तेल है वो कम हो सकता है और इससे त्वचा रूखी और कठोर हो जाती है। ज्यादा देर तक नहाने से त्वचा का ऑयली लेयर ही हट जाता है। तो बात बड़ी निश्चित है कि इससे बचने के लिए नहाने में कम से कम समय लें। नहाने के समय को 5 से 7 मिनट, बहुत बहुत तो 10 मिनट, उतने समय में ही सीमित करना जरूरी है। नहाने के दौरान साबुन त्वचा पर रगड़ना वो नहीं होना चाहिए। साबुन भी त्वचा को रूखा कर सकता है और इसीलिए ध्यान रखें कि बस घर्षण से स्नान करें और साबुन वगैरह ज्यादा ना लगाएं। अगर जरूरी ही लगे तो फिर ग्लिसरीन आधारित साबुन त्वचा को नरम रखता है, वो वापर लें। एक बात और ध्यान में रखें, पर्याप्त पानी न पीने से भी त्वचा रूखी हो सकती है। इसीलिए याद रखें कि कम से कम 8 ग्लास पानी, अलग अलग फलों के रस, नींबू पानी, दूध, ये सब पीना उतना ही जरूरी है। नारियल पानी भी बहुत ही अच्छा रहेगा। अपनी त्वचा को स्वस्थ रखने के लिए ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर आहार भी लें, जैसे कि अलसी और अखरोट। साथ ही एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर ताजे फल, ताजी सब्जियां खानी बहुत ही जरूरी है। तो ये सारी बातें जो हमने बताई हैं, ये सबको अपनाएं। जिस चीज से आपको लगता है आपकी त्वचा को फायदा होता है वो चीज करें। हर मौसम में अपनी त्वचा का ध्यान रखें और हर मौसम का आनंद लें। नमस्कार।